अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ लेक्चर्स। आई नो कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बट स्टिल हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। आई होप आप लोगों ने जो पिछला टाइम है उसको कंट्रीब्यूट किया होगा अपने बाकी लेक्चर्स की प्रिपरेशन में। आई थॉट कि मैं क्यों ना आप लोगों को वाइट बोर्ड पर पढ़ाने की बजाय अपने ही नोट से पढ़ा दूँ, अपनी ही टिप्स एंड ट्रिक्स से बता दूँ, एंड अगर किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी तो फिर मैं आपको सेपरेटली करा दूँगी। सो व्हाट इज़ रेशो? A ratio can defined as the relationship or comparison between two numbers of the same unit. Unit same होना चाहिए। रेशो हमेशा सेम यूनिट के दरमियान ही बनाई जाती है टू चेक हाउ बिगर इज वन नंबर देन द अदर नंबर। अब रेशो को हम डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन नहीं आएगी, डेफिनेशन का पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि अच्छा ये रेशो जो है ये क्या होती है। ठीक है, किस तरह हम रेशो को डिफाइन कर सकते हैं? हम ए रेशो बी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशो, दिस इज़ द सिंबल ए रेशो बी, या हम इसको इस तरह फ्रैक्शन के पार्ट में भी लिख सकते हैं। एंड इस तरह भी रेशो ही होती है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी क्या है? रेशो ही है। लेकिन क्योंकि जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये रेशो है, जब हम इस तरह से लिखते हैं तब भी ये रेशो है। तो इन तीनों फॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास रेशो का क्वेश्चन आ जाता है। वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द रेशो प्रॉब्लम्स। वाई? बिकॉज जब हम प्रॉब्लम्स को करेंगे तो साथ साथ कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम में हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी देखेंगे, हमारे पास फार्मूलाज भी आते जाएंगे, ताकि हम बगैर टाइम वेस्ट किए इस जो चैप्टर है, ये जो रेशो का क्वेश्चंस हैं, इनको हम जल्दी से फिनिश कर दें। नेक्स्ट वी हैव नंबर 1 क्वेश्चन, इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 3 रेशो 5 एंड ए रेशो सी इज इक्वल्स टू 5 रेशो 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी रेशो सी? यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इधर ही क्वेश्चन की समझा दूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ उर्दू के अंदर कुछ टिप्स भी लिखी हुई हैं जो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। आप लोग चाहें तो इन पेजेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एंड फॉर दोज हु जिन्होंने रेशो के क्वेश्चंस पहले कभी नहीं किए, जिन्हें मैथ मुश्किल लगती है, उनके लिए ही ये लेक्चर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए रेशो बी, तो ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5। देन ए रेशो सी, ए की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है 7। ए रेशो सी, तो यहाँ भी ए बी है, यहाँ ए सी है, तो दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर को देखें तो दोनों में कॉमन आ रहा है ए। हमने हमेशा कॉमन को सेंटर में रखना है, तो हमने ए को सेंटर में रखा, बिकॉज ए हैव 2 वैल्यूज़। ए की वैल्यू इधर भी है, ए की वैल्यू इधर भी है। तो हमने जिस तरह यहाँ हमने वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट किया था उसी तरह उठा के हमने यहाँ लिख देना है। जिस तरह b इज इक्वल्स टू 5 है तो b के नीचे हमने 5 को लिखा, a इज इक्वल्स टू 3 है तो 3 के नीचे a के नीचे हमने 3 को लिखा। देन वी हैव a एंड c, a इज इक्वल्स टू 5 तो हमने a के नीचे 5 को लिखा। देन वी हैव c इज इक्वल्स टू 7 तो हमने c के नीचे 7 को लिखा। अब हमारे पास जब हम इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास 2 जगह जो है वो खाली रह जाएंगी। ऊपर वाली लाइन के अंदर हमारे पास सी नहीं है, नीचे वाली लाइन के अंदर हमारे पास बी नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो बॉक्सेस बनाए, इन बॉक्सेस को फिल करने का मकसद क्या था कि हमने आस पास वाले नंबर्स, फॉर एग्जांपल ये एक खाली प्लेस है, इसके साथ वाला कौन सा है 3, तो हमने 3 एज इट इज़ इधर भी लिख दिया। हमने इस स्पेस को फिल करना है। और यहाँ क्या है 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। आस पास के नंबर्स को देखकर बॉक्स को फिल करना है। अब ये बॉक्स क्रिएट कैसे हुए, लेट मी शो यू अगेन। ए बी एंड सी, हमारे पास ए बी की वैल्यू थी जो हमने यहाँ लिख दी, हमारे पास ए सी की वैल्यू थी जो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, बट ये प्लेस भी खाली है, ये प्लेस भी खाली है। हमने इन प्लेसेस को किस तरह से फिल करना है, जो साथ वाले नंबर्स हैं उनको हमने इधर पुट कर देना है। देन हमारे पास सिंपली क्या होगा कि हमने मल्टीप्लाई करना है, ए बी एंड सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आएगा 5 5 25, 3 5 15 एंड 7 3 21। तो ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे अब हमारे पास तीनों फैक्टर्स की वैल्यू है, हमारे पास एक फैक्टर की वैल्यू नहीं, हमारे पास तीनों फैक्टर्स की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा जाएंगे तो उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, बी रेशो सी। तो बी एंड सी की हमें वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू क्या है 25, सी की वैल्यू क्या है 21, तो ये बी रेशो सी की वैल्यू ये है। जब आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो वहाँ 7-4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड आपने उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा, तो आंसर होगा बी रेशो सी। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा हुआ है ए, इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 3 रेशो 4 एंड बी रेशो सी इज इक्वल्स टू 5 रेशो 6, देन ए रेशो सी इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। हमने ए रेशो बी रेशो सी करना है, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है एंड बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देन अगेन हमारे पास क्या खाली होगा, यहाँ सी बॉक्स खाली होगा, यहाँ ए।
तो हमने 7 वाले जो उनके इर्द गिर्द वाले नंबर्स हैं उनको देखते हुए सेम एज इट इज़ हमने उनको फिल करना है, देन हमने इनकी वैल्यूज़ को करना है मल्टीप्लाई। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देन हमारे पास ये क्या है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है एंड ये सी की वैल्यू है। तो आंसर हमें किस चीज़ का चाहिए, उन्होंने कहा ए रेशो सी हमें बताएं, तो ए रेशो सी क्या है 15:24। दिस इज़ द आंसर। जब आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो उधर आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर बी के ऊपर ये है तो सॉल्व करने के बाद आपने इधर टिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने मैथ के क्वेश्चन उधर सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट वी हैव एन अदर क्वेश्चन विच इज़ इन अ जार देर आर 70 मार्बल्स। अब एक जार की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 70 मार्बल्स हैं ऑफ 3 कलर्स, और टोटल कितने कलर्स हैं 3, रेड वाइट एंड ब्लू। इफ रेड वाइट इज 2:3, अगर रेड वाइट की रेशो है 2:3 एंड वाइट ब्लू की रेशो है 4:5, हाउ मैनी आर देयर इन द रेड। अब उन्होंने हमें मार्बल्स की तादाद भी बता दी है, मार्बल्स के कलर भी बता दिए हैं एंड 2-2 मार्बल्स का पेयर बना के उनकी रेशो भी बता दी है। अब हमने क्या करना है, हमने रेड की क्वांटिटी को बताना है, ठीक है। अब इस तरह का तो हमने पीछे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ना इधर हमने क्वांटिटी की है ना इधर हमने क्वांटिटी की है, यहाँ तो हमने सिर्फ सिंपली रेशो को डिस्कस किया है, बट यहाँ हमारी क्वांटिटी को डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को डिकोड करना है, देन हमने उसके आंसर को ढूंढना है। तो अगर हम सिंपली पहले वाले तरीके से सिर्फ जस्ट रेशो को देखें कि टोटल रेशो अगर 70 मार्बल्स हैं तो उन 70 मार्बल्स में टोटल रेशो क्या है हर मार्बल की, तो रेड और वाइट की जिस तरह पहले उन्होंने क्वेश्चन में दिए एज इट इज़ लिखा, वाइट और ब्लू की एज इट इज़ लिखा, 2 हमारे पास जो हैं वो खाली जगह थी और हमने उनको किस तरह से फिल किया, 7 वाले नंबर्स को देख के हमने फिल किया, देन सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास रेड वाइट एंड ब्लू की रेशो मौजूद है। नेक्स्ट जो एक नया स्टेप आ गया है वो ये है कि हमने क्वांटिटी बतानी है रेड मार्बल्स की, एंड टोटल हमारे पास 70 मार्बल्स हैं। उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, शेयर। हमने किसी भी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ का अगर शेयर मालूम करना है तो क्या होगा, रेशो ऑफ शेयर, मतलब कि उस शेयर जिसका हमने मालूम करना है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, पहले हम फॉर्मूला एज इट इज़ देख लेते हैं। रेशो ऑफ शेयर ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, शेयर ऑफ रेशो ऑफ शेयर, टोटल रेशो एंड टोटल वैल्यू। हमें किस तरह से पता चलेगा, हमें इस फॉर्मूला से शेयर का पता चलेगा। तो अगर हम आगे देखें तो 8 क्या है, रेशो ऑफ शेयर। हमने रेड की शेयर मालूम करनी थी तो रेड की रेशो क्या है 8 है। अब हम अगर टोटल रेशोज़ की बात करें तो वो कितनी है, अगर हम 8, 12 एंड 15, 20 एंड 15 35 है, तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है ये 70 मार्बल्स। आई होप आप लोगों को समझ आई है ये शेयर वाले फॉर्मूला की। एज इट इज़ आपने फॉर्मूला याद करना है, देन यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तो आपको इसके शेयर की भी पता होगा जिसका हमने क्वांटिटी मालूम करनी है। देन हमारे पास जो टोटल शेयर है, रेशो है, जो टोटल रेशो है हमने वो लिखना है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू हमने करना है। ये देखें वही वैल्यूज़ जो पीछे मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर हमने पुट करनी है, सिंपली हमने उसको कट करना है एंड हमारे पास यहाँ पर 16 जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों किस्म के क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो हैं 25 क्वेश्चंस हैं रेशो के, एंड देन उसके बाद हमारा प्रोपोर्शन का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ब्रेक नहीं लेंगे, डेली एक लेक्चर होगा, एंड इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट भी शेयर करूंगी जहां पर जाकर आप लोग खुद से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड खुद को देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। बहुत सारे और टॉपिक्स भी इस में मौजूद हैं जिसमें एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और भी बहुत कुछ है इसमें, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाते, हम सिर्फ इसी टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, एंड वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के मैं आप लोगों के साथ आंसर भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जज कर सकें, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। तो आऊँगी मैं अब अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लें, दिस इज़ द वेबसाइट इंडियन बेक्स। इधर डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, तो पहला पोर्शन ही रेशो एंड प्रोपोर्शन का है, इस पर आइएगा एंड क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, एंड दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनके आप स्क्रीनशॉट लें, देन आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सिंपल रेशो के, एंड देन जो शेयर वाला हमने नेक्स्ट पढ़ा था जिसका हमने एक क्वेश्चन किया है मार्बल्स वाला, उसकी भी मैंने आप लोगों के साथ 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो शेयर किए हैं। इनके आप लोग स्क्रीनशॉट्स लें, बैठ के इसकी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके आंसर्स एंड डिटेल सोल्यूशन भी शेयर किया जाएगा। आई वांट यू कि आप लोग खुद भी मेहनत करें, बिकॉज आप लोग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पहले ही हासिल कर चुके हैं। दिस इज़ द टाइम टू डू ऑल द मेहनत फॉर योर सेल्फ।